अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो कि हमारा टॉपिक, मैंने पिछली वीडियो में हम लोगों ने अलर्ट सीखा था, तो आज हम लोग सीखेंगे वेरिएबल। चैप्टर नंबर 2 हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वेरिएबल के हवाले से। तो वेरिएबल सीखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल सीखने से पहले यानी वेरिएबल को समझने से पहले हम लोग को स्ट्रिंग समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक है वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के लिए अलग होती है, नंबर के लिए अलग होती है, बोलियन के लिए अलग होती है। सबसे पहले स्ट्रिंग, नंबर, बोलियन, ये तीन चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद हम लोग वेरिएबल पर आ जाएंगे और ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पर आता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वी एस कोड के अंदर मैंने एक HTML की फाइल ली और एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल ली है, दोनों, और दोनों को आपस में लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली पिछली वीडियो में ही बता चुका था। मतलब इस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये ऑलरेडी रखा हुआ है कि दोनों दो फाइल ली और दोनों को आपस में अटैच किया हुआ है जावा स्क्रिप्ट की मदद से, स्क्रिप्ट के टैग की मदद से। तो यहाँ पे आते, सबसे पहले हम लोग आते हैं और यहाँ पे चेक कर देते कि बोलियन क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं और हमारे पास स्ट्रिंग क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले स्ट्रिंग वो वैल्यू होती है जो कि सिंपली आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हो माय नेम इज़, जैसे लिखा माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन, या फिर माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ, मतलब कुछ भी आपने लिख लिया, वो सिंपली आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हो, वो सिंपली हो जाता है आपके पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद होता है नंबर। नंबर यानी डायरेक्टली इन्वर्टेड कोमा के बगैर लिखते हैं, जैसे 1 2 3 वगैरह, वो नंबर कहलाते हैं। और बोलियन यानी बोलियन वो होते हैं, यानी जैसे ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कुछ कंडीशन के हिसाब से आप लगाते हो तो वो बोलियन कहलाते हैं, वो भी विदाउट इन्वर्टेड कोमा होते हैं। अब सबसे पहले स्ट्रिंग आते हैं। स्ट्रिंग देखो कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ गई तो मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू कहलाएगी। जावास्क्रिप्ट उसे स्ट्रिंग समझेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया द एजुकेशन, दी एजुकेशन, ठीक है, तो मैंने दी एजुकेशन लिखा, तो ये सिंपली क्या हो गया, स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। अब दूसरी नंबर, नंबर यानी कोई भी नंबर आप लिख लो यहाँ पे, ये देखो ये नंबर कहलाएगा। ठीक है, तीसरी वैल्यू हमारे पास बोलियन। बोलियन यानी जैसे ट्रू हो गया, ये देखो, या फिर फॉल्स हो गया, या फिर इसी तरह मुख्तलिफ वर्ड मौजूद होते हैं। ये याद रखना है, बोलियन वगैरह आगे समझेंगे। और स्ट्रिंग और उसमें, इन दोनों में, ये जो शुरू के स्ट्रिंग और नंबर में, इसमें तो कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए यानी आपको टेक्स्ट वगैरह लिखने हैं, तो आप सिंपली स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखो। अगर आपने ओनली नंबर लिखने हैं तो आप सिंपली क्या करोगे, ओनली नंबर लिख लोगे। और ये बुलियन क्या होते हैं, ये सिंपली एक एक करके हम लोग समझेंगे। जैसे ट्रू फॉल्स अभी कुछ समझ नहीं आया, मतलब ट्रू फॉल्स अभी हम लोगों ने समझे नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग इसको असाइनमेंट में देखेंगे, A to Z मतलब सीखेंगे। फिलहाल के लिए मतलब सिर्फ इतना समझ लो कि बुलियन, नंबर और स्ट्रिंग क्या होते हैं। यानी स्ट्रिंग वो वैल्यू होती है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आती है, और इसमें मतलब नंबर भी हो सकते हैं। जैसे आपने लिखा दी एजुकेशन 2024, ऐसे आपने लिख लिया। या फिर आपने लिखा यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ ईयर 2024, ठीक है, तो मतलब ऐसे कोई भी वैल्यू हो सकती है सिंपली। अच्छा, अक्सर औकात बच्चे बोलेंगे सर हम लोग अगर ऐसे करें तभी भी चल तो रहा है, यानी याद रखना ये मतलब बाद में जब आप प्लस माइनस वगैरह करोगे यानी फंक्शन अप्लाई करोगे जावास्क्रिप्ट में, तो वो मतलब वो वैल्यू नहीं कहलाएगी। जैसे जावा कैलकुलेटर में आपको दे दूँ और मैं आपको कहूँ कि m प्लस एम, वैसे m तो होता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि m प्लस एम को प्लस करो। अब ऐसे नहीं कि आप बोलो 2m हो गए, वो बात नहीं कर रहा। लेकिन कैलकुलेटर में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग वाली वैल्यू टाइप करते हैं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए नंबरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, माइनस होती है, डिवाइड होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो सिंपली अगर आपने मतलब अगर नंबर लिखना है ओनली, यानी जैसे कैलकुलेशन वगैरह के लिए लिखना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, ये नंबर लिख लोगे। अब चाहे यानी विदाउट इन्वर्टेड कोमा लिख लोगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है, जैसे मैंने कल पिछली क्लास में बताया था, आज भी मैं मतलब बता रहा हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अलर्ट वगैरह में आपने कुछ लिखना है, जैसे वेरिएबल में लिखना है, जैसे मैंने कोई स्टोर करना है, जैसे माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ लिखना है, तो वो सिंपली किस में होगा, मेरे पास स्ट्रिंग में होगा। जैसे मैंने लिखा माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास किस में होता है, स्ट्रिंग की वैल्यू में कहलाता है। तो आई होप आपको स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन समझ आ चुका होगा। बुलियन यानी इतना समझ लो, बुलियन बुलियन आगे सीखेंगे, ट्रू फॉल्स वगैरह। बुलियन एक दो नहीं है, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं है,
बहुत सारे, लेकिन सीखेंगे एक एक करके सीखेंगे। अभी तो मैंने सिंपली आपको बता दिया कि बुलियन होता क्या है बेसिकली, और इन फ्यूचर इसको सीखेंगे भी, ट्रू फॉल्स को भी इन फ्यूचर सीखेंगे। और इन दोनों में तो सीखने वाली कोई बात नहीं है। नंबर और बुलियन में नंबर और स्ट्रिंग में, यानी जब भी स्ट्रिंग चाहिए हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखो, अगर नंबर चाहिए तो इन्वर्टेड कोमा के बगैर लिख लो। तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रिंग। आई होप आपको समझ आ गया कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कहलाती है। अब हम लोग आते हैं अपने असल टॉपिक वेरिएबल की तरफ, के वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल फिर स्ट्रिंग के लिए, यानी ये चैप्टर वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग है, तो ये हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे वेरिएबल होते क्या है पहले ये समझ लो। स्ट्रिंग के लिए फिर बाद में समझेंगे, लेकिन पहले वेरिएबल क्या होता है ये समझ लो। वेरिएबल ऐसे समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फोल्डर की तरह है। अब जैसे आपके पास ये लैपटॉप या फिर आप कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हो या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें देखना एक फोल्डर होगा गैलरी के अंदर या फिर फाइल एक्सप्लोजर के अंदर, मतलब मुख्तलिफ वो होते हैं। तो आपके पास वहाँ पे फोल्डर होता है, तो उस फोल्डर के अंदर आप क्या करते हो, इमेज सेव करते हो, आप क्या करते हो, वीडियो सेव करते हो, फिर बाद में किसी को सेंड करनी जो वगैरह होती है उस फोल्डर के अंदर आपके पास महफूज होता है। ठीक है, तो सेम हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल भी एक फोल्डर की तरह, यानी इसके अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं। अब वो डेटा मुझे 1 मरतबा चाहिए, 10 मरतबा चाहिए, 20 मरतबा चाहिए, मेरे पास डेटा स्टोर हुआ होता है, मैं बस ऊपर से उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे सिंपली ऐसे एग्जांपल ले लो, मोबाइल में ऐसे समझो मतलब आपके पास एक फोल्डर है व्हाट्सअप बिजनेस या फिर व्हाट्सअप वीडियोस वगैरह का एक फोल्डर है, या फिर डाउनलोड के नाम से एक फोल्डर है। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या किया, एक इमेज डाउनलोड की है। अब उस इमेज को मुझे क्या करना है, सबको भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, एक को भेजूंगा, दूसरे को भेजूंगा, तीसरे को भेजूंगा, चौथे को मैं सबको भेज सकता हूँ। क्यों भेज सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फोल्डर के अंदर सेव है, डाउनलोड है, पड़ी हुई है, तो वो सिंपली मैं सबको सेंड कर सकता हूँ। तो वेरिएबल भी ऐसे ही है, यानी मतलब मोबाइल के अंदर मैं उस इमेज को जितनी मरतबा यूज़ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास डाउनलोड है, सेव है। तो वेरिएबल भी कुछ इस तरीके से एक आपके पास स्टोरेज का वो आ जाता है, यानी इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। आपने डेटा स्टोर कर दिया, 1 मरतबा यूज़ करना है, 2 मरतबा यूज़ करना है, 3 मरतबा यूज़ करना है, अब आपकी मर्जी है, जितनी मरतबा भी यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं वेरिएबल किस तरीके से होगा। जैसे मैंने वार लिखा, अच्छा वार यानी वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल को पूरा नहीं लिखते, ऐसे नहीं आप पूरा वेरिएबल लिख लो, नहीं, जैसे कोड वर्डिंग में बात हो रही है तो सिंपली VAR वार लिख लोगे, इसका मतलब वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल होने के बाद यहाँ पे आके ये देखो, माई नेम इज़ मार्क, माई नेशनलिटी इज़ US, मतलब ये कुछ इस तरीके से इसने क्या किया हुआ है, डेटा स्टोर किया हुआ है। लेकिन ऐसे स्टोर नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया भी गया है आपको, वार नेम है मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भी लिख लेते हैं, जैसे मैंने कहा वार। अब नेम लिखना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, नेम लिख लूँगा। जो भी लिखना है आपने सिंपली वो लिख लोगे। अब जैसे मैंने नेम लिखा, उसके बाद आपने इज इक्वल टू दे देना। अच्छा, ये स्पेस ऑप्शनल है, आप स्पेस दे के दो या फिर स्पेस ना देगे तो आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पे स्पेस रख दिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये आ गया वार उसका नेम। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेम, मैंने नेम रखा तो आप भी नेम रखो। यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, जैसे डिफ के अंदर CSS के अंदर नहीं है, डिफ को हम लोग कोई भी क्लास दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही एग्जाम्पल है कि कोई भी नाम दे सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि फॉर एग्जांपल अभी आपका कोई बच्चा हो गया या फिर पड़ोसी या फिर आपके घर में कोई बच्चा हो गया, तो मतलब स्टार्टिंग में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि उसको कोई भी नाम दे सकते हो। यानी आप चाहो तो इस्माइल दे दो, आप चाहो तो यासीन दे दो, आप चाहो तो फादिल, मतलब कोई भी नाम आप चाहो तो उसको दे सकते हो। तो सेम यहाँ पे भी वेरिएबल है, यानी वार कटेगा, यानी वेरिएबल आपके पास एक बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है। मोबाइल के अंदर जब फोल्डर बनाते हो तो कोई भी नाम दे सकते हो, लैपटॉप के अंदर फोल्डर बनाते हो कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे भी आपकी मर्जी है, कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बाद हम लोग अपनी वैल्यू जो कि हमें स्टोर करनी है वो लिखते हैं। और आखिर में दोबारा से मैंने अलर्ट में भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, ये जो सेमी कोलोन है ये ऑप्शनल है, लेकिन लगाओ तो बेस्ट है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लगा लो, क्योंकि वो मतलब चांसेस कम हो जाते हैं एरर के। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोहम्मद यूसुफ, या फिर अगर नहीं पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने लिखा माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने रन किया हुआ है, तो यहाँ पे आके देख लेते हैं। देखो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट ही नहीं करा है।
ये मेरे पास सिर्फ ओनली फोल्डर के अंदर सेव हो गया, यानी वेरिएबल के अंदर सेव हो गया है डेटा। अब इसको मुझे प्रिंट कराना होगा, तो प्रिंट कराने के अलग तरीके, प्रिंट कराने के जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने अलर्ट सीखा था, पहले उसी को ही फॉलो करते, अलर्ट को ही फॉलो करते। अब अलर्ट के अंदर मुझे अगर पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि अलर्ट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना हो, वेरिएबल को नहीं सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू को, तो आप सिंपली इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो लिख लोगे, जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये तो हमारे पास पिछले, ये देखो ऊपर आ गया हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, ये रहा दिस पेज सेज हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे मतलब ये आ गया। अब मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि ये जो ऊपर मैंने वेरिएबल के अंदर जो सेव किया हुआ है, डेटा को स्टोर किया हुआ है, उसको मुझे प्रिंट कराना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, अलर्ट लिख के ये डबल ब्रैकेट दे के, मतलब ये राउंड ब्रैकेट दे के फिर सेमी कोलन दे देना होगा। अभी सेमी कोलन पहले मैंने नहीं दिया था, हमारा चल गया था, वही बात आ गई। ऑप्शनल है, दो ठीक है, नहीं दो आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना होगा, जो कि ऊपर मैंने वेरिएबल को नाम दिया हुआ है उसको आपने यहाँ पे नीचे लिख लेना होगा, बस और कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपने यहाँ पे आके नेम लिख लेना होगा, जो ऊपर नाम दिया वही आप यहाँ दे दोगे। ये देखो आ गया, माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ। अब जाहिर सी बात है, मतलब यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है अलर्ट के अंदर, तो ये तो वेरिएबल है ना, ये तो सेव हो गया, ये तो प्रिंट ही नहीं होगा। यहाँ पे तो मैंने लिखा ही नहीं है कि भाई माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ, यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, जो ऊपर वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर किया हुआ है, इसने उसको प्रिंट करा दिया, यानी माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ। अब ये देखो कितना मतलब मेन चीज़ें, वेरिएबल याद रखना, वेरिएबल बहुत मेन चीज़ है, ये बहुत ही काम आता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ लिखा है ना, ऐसे अगर फॉर एग्जांपल मैं 10-15 लाइनें लिख लूँ, अब 10-15 लाइनें मुझे मतलब बार बार 3-4 मरतबा 3-4 जगह चाहिए सेम वही लाइनें, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से वही 3-4 लाइनें लिखूँ, 10-15 लाइनें लिखूँगा 3-4 जगहों पे। वो मतलब बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है कि एक वेरिएबल बना, उसके अंदर मतलब एक मरतबा स्टोर कर दो, फिर जहाँ पे भी जब भी जितनी मरतबा भी चाहिए आप उसको प्रिंट करा सकते हो। अब जैसे मैंने एक मरतबा प्रिंट करा, दूसरी मरतबा प्रिंट कराना है सेम उसी नाम को, तो दूसरी मरतबा भी मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये देखो पहले आ गया माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ, दोबारा से मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ओके पे मैंने जैसे ही क्लिक किया दोबारा से आ गया माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ, फिर से ओके पे क्लिक किया, फिर मतलब हट गया। तो ये मतलब इस तरीके से आप वेरिएबल को अलर्ट के अंदर मतलब प्रिंट करा सकते हो। तो आगे चलते आगे, फिर इसने क्या कहा है यहाँ पे, आई होप आपको वेरिएबल तो समझ आ गया होगा, इतना ख़ास नहीं है, मतलब इजी है। वेरिएबल यानी डेटा स्टोरेज करता है। और यहाँ पे नेम रिफर्स टू मार्क देन आई बिलोंग टू कोड, तो यहाँ पे भी सेम वही कह रहा है कि अच्छा एक तो है वेरिएबल को आप अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। अपडेशन भी देख लेते हैं कि अपडेशन किस तरीके से होती है वेरिएबल के अंदर। सबसे पहले आ गए यहाँ पे अपडेशन देख लेते हैं। बेसिक तो समझ आ गया ना आपको, अगर बेसिक आ गया तो फिर मतलब आगे तो इजी होगा, अगर ये समझ आ गया आपको। अब जैसे मैंने वार आया, वार के अंदर मैंने लिखा माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ, या फिर इसको हटा के ज़्यादा लंबा नहीं ओनली मोहम्मद यूसुफ लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा माय नेम इज़ वार के नाम के अंदर मैंने लिखा मोहम्मद यूसुफ। अब इसको मुझे अपडेट कराना है। अपडेट का मतलब क्या होता है, चेंज कराना है। एक तो तरीका ये रहा कि भाई यहाँ पर आके इसको अपडेट कर लो, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था कि ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे पहले लगाना है कि माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ, और दोबारा मतलब दूसरी मरतबा मुझे उसको मतलब चेंज कराना है, यानी यहाँ पे लिखना है माय नेम इज़ मोहम्मद इस्माइल, या फिर मतलब मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है, नाम को चेंज करना है, या फिर माय नेम इज़ को चेंज करना है। तो ये सिंपली अगर चेंज करना है तो वो किस तरीके से होता है, वो होता है अपडेट करना। एक होता है सिंपली, एक तरीका तो ये रहा, यहाँ पे ऊपर आओ, जैसे लिखना है मुझे अभी माय नेम इज़ मोहम्मद इस्माइल, ठीक है। अब वो मुझे लिखना है, तो मोहम्मद तो सेम नहीं लिखेंगे, चलो ओनली इस्माइल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये रहा कि यहाँ पे आके आप लिख लो माय नेम इज़ इस्माइल, ठीक है, एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका क्या है कि सिंपली आपने क्या करना है, या नीचे आ जाने और नीचे आपने नेम लिख लेना है। नेम यानी दोबारा से वार का टैग नहीं दोगे, वार का टैग दोगे तो उसका मतलब होता है एक नया वेरिएबल आप बना रहे हो, एक नया फोल्डर टाइप का मतलब बना रहे हो, एक नया स्टोरेज के लिए एक फोल्डर बना रहे हो अपने डेटा के लिए। तो वो मतलब मुझे नया नहीं बनाना, वही प्रीवियस को मुझे अपडेट करना है।
तो अपडेट के लिए आपने ओनली इसका नाम लिख के इज इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा, और इसके अंदर जो लिखोगे वो मतलब आपके पास प्रिंट होगा। अब जैसे मैंने लिखा इस्माइल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको लिख के यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ये देखो आ गया इस्माइल, दिस पेज सेज इस्माइल। जैसे ओके पे क्लिक करूँगा तो ये मतलब हट गया। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ कि हमारे पास माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ, फिर नेम के अंदर मैंने इस्माइल लिख लिया। अब इसने पहला वाला प्रिंट नहीं करा है, ओनली सेकंड नंबर वाला प्रिंट करा है। सबसे पहले एक ही मरतबा प्रिंट करा है क्योंकि मैंने अलर्ट कितनी मरतबा लिखा हुआ है, एक ही मरतबा। याद रखना वेरिएबल प्रिंट नहीं करेगा, वेरिएबल तो ओनली डेटा स्टोर करने के लिए। अलर्ट जो कि आपका मतलब कोड प्रिंट करेगा, तो अलर्ट की मदद से आपका एक मरतबा, अलर्ट मैंने एक मरतबा लगाया तो एक मरतबा प्रिंट हो रहा है। अब देखो जावा स्क्रिप्ट होता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ जावा। अब ये छोटी छोटी बातें नोट कर लिया करो कि जावा स्क्रिप्ट इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब जावा स्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, यानी ये लाइन बाय लाइन चलता है। अब लाइन बाय लाइन का मतलब क्या होता है, यानी जैसे ये पहले लाइन टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट चलता है। यानी इसने पहले क्या किया, नंबर 1 लाइन को सोल्व किया, फिर इसने नंबर 2 लाइन को सोल्व किया, फिर इसने नंबर 3 लाइन को सोल्व किया। और याद रखना ये कुछ इस तरीके से चलता है, नंबर 3 लाइन और ये लेफ्ट टू राइट, फिर ऐसे मतलब ऐसे जाता जाएगा। यानी पहले ऊपर से नीचे, और फिर मतलब पहले लाइन को पहले सोल्व किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को। तो ये मतलब लाइन बाय लाइन चलता है, जिसे कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मतलब वेरिएबल आपने बना लिया, मतलब तीसरे लाइन के अंदर मैंने लिखा माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ, तो इसने वेरिएबल यानी नेम को मतलब प्रिंट अपने माइंड में रख दिया कि भाई इसका नाम क्या है, मोहम्मद यूसुफ है। लेकिन ये जब चौथे नंबर पे आया इसको कुछ नहीं मिला, तो इसका वही था, मतलब माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ यही स्टोर था। लेकिन ये जैसे पाँचवें नंबर पर आया तो पाँचवें नंबर पर मैंने इसको चेंज कर दिया, यानी उसका नाम चेंज कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने प्रिंट किया। तो ये सिंपली क्या हो गया कि इसका मतलब चेंज हो गया, यानी वो पहले वाला प्रिंट नहीं करेगा, ये वाला प्रिंट करेगा। ये वाला क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने पहले मतलब इसको अपडेट कर दिया। ऊपर मतलब मैंने अलर्ट नहीं लिखा, नीचे अलर्ट लिखा। तो इसने क्या किया, पहले इसको तो ले लिया था, लेकिन असल में बेसिकली ये हुआ कि यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, तो फिर नीचे क्या हो गया, इसने वो दूसरे नंबर वाला प्रिंट कर दिया, ऊपर वाले को भूल गया ये, ठीक है। ऐसे ही समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फोल्डर बना हुआ है फाइल के अंदर, या फिर आपके पास मोबाइल के अंदर, गैलरी के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, एक मरतबा उसको मतलब नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया, जैसे डाउनलोड का नाम रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो एक फोल्डर है उसके अंदर। अब क्या हुआ कि दूसरे मरतबा आपने क्या किया, उसका नाम चेंज कर दिया, जो वेरिएबल फोल्डर है उसका नाम चेंज कर दिया। तो सिंपली, या फिर उसके अंदर इमेजेस चेंज कर दिए, नाम तो सिंपली वही है, देखो नेम नाम तो वही है, नाम रहने दो, लेकिन उसके अंदर इमेज चेंज कर दी। जैसे पहले वाला इमेज आपने डिलीट कर दिया, दूसरा इमेज कोई डाउनलोड कर दिया, तो पहला इमेज आपको मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है पहला इमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, दूसरा इमेज आपके पास सेव है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि सिंपली इसने पहली वाली वैल्यू जावास्क्रिप्ट भूल गया। इसने मतलब ये जो माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ लिखा हुआ है ये इसको भूल गया, बाकी इसने दूसरे नंबर पे जो इस्माइल लिखा हुआ है इसने ये प्रिंट किया। अच्छा, अगर ऐसा होता जैसे ये अलर्ट आपके पास यहाँ पर हो, यहाँ पर, फिर क्या करेगा, जाहिर सी बात है फिर ये क्या करेगा, पहले वाली वैल्यू को सोल्व करेगा, यानी पहले वाली वैल्यू को आपके पास प्रिंट कराएगा। ये देखो माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ, इंटर करूँगा, कुछ नहीं, मतलब दूसरी वाली को प्रिंट नहीं करा है। अब सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि ये इसने पहली वाली वैल्यू को प्रिंट करा है, दूसरी वाली वैल्यू को प्रिंट क्यों नहीं करा है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया, पहले इसने लाइन नंबर 1 को सोल्व किया, फिर लाइन नंबर 2 को सोल्व किया, फिर लाइन नंबर 3 को सोल्व किया। 3 में इसको क्या मिला, माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ एक वेरिएबल मिल गया। फिर चौथे नंबर पर इसको प्रिंट करने का मतलब अलाउ भी मिल गया, परमिशन भी मिल गई कि भाई हाँ तुमने प्रिंट कर देना इसको, तो इसने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। उसके बाद नीचे पाँचवें पे इसको कुछ नहीं मिला, छठे पे इसकी वैल्यू चेंज हो गई, यानी वैल्यू तो चेंज हुई है लेकिन प्रिंट करने के बाद मैंने चेंज की है, तो इसलिए मतलब क्या हुआ, पहले प्रिंट हो गया उसके बाद वैल्यू चेंज हो गई। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इसको प्रिंट करा दूँ तो अभी पहले वाली वैल्यू से प्रिंट होगी, फिर दूसरी वाली प्रिंट होगी, फिर जाके मतलब आपके पास आपका पेज आ गया। तो ये मतलब थोड़ी वो कहते हैं इजी। मैं इतना कोशिश ये कर रहा हूँ कि लंबा इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक चीज़ क्लियर कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि मतलब जावा स्क्रिप्ट हार्ड है। फ़िलहाल में शुरुआत में मतलब आप न्यू बच्चों को मतलब हार्ड लगेगा,
आगे आगे इसके अंदर बहुत चीज़ें, बहुत पहाड़ पड़े हुए, तो इसलिए मैं हर चीज़ को कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्लियरली डिफाइन करूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिंपली पहले नंबर को प्रिंट करा के यहाँ पे मैंने सिंपली क्या कर दिया, पहले वेरिएबल को डेटा स्टोर करा के प्रिंट कर दिया, फिर दूसरे उसको अपडेट करके प्रिंट कर दिया। तो ये अभी क्या करेगा, दोनों के दोनों को प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नीचे देख लेते हैं नीचे और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ इस तरीके। अच्छा, एक दूसरी बात, अगर पहले वाली वैल्यू में कुछ भी ना हो, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे भी हो सकता है कि अगर पहले वाली वेरिएबल के आपने कुछ भी नहीं लिखा हो, खाली वेरिएबल हो। अब नीचे आपने क्या कर दिया है, नीचे आपने इसको यूज़ करना है, जितनी मरतबा भी यूज़ करोगे नीचे आपने यूज़ कर लेना है। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, एक गलती मैंने की, देखो गलती की यहाँ पे प्रिंट कुछ भी नहीं होगा। जावा स्क्रिप्ट का ये है कि अगर आपने कोई गलती की, अक्सर औकात बच्चे पूछते थे ना HTML जब मैं करा रहा था, तो बोले थे सर यहाँ पे तो H1 का टैग हम लोग लगाए भी नहीं, फिर भी हमारे पास हेडिंग आ रही है, फिर भी हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो याद रखना, वो तो HTML था, उसमें तो आ जाता था, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में देखो मैंने एक इज इक्वल टू इजाफी लगाया तो हमारे पास प्रिंट ही नहीं हो रहा था। इज इक्वल टू हटा दिया, अभी प्रिंट हो जाएगा। यानी ये मतलब एरर, अगर छोटा सा भी एरर आ गया तो मतलब ये कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब देखो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो स्माइल प्रिंट हुआ हुआ आ रहा है, ओके करूँगा तो ये सिंपली आ गया। अब हुआ क्या, मैंने किया क्या, सिंपली मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको नाम दे दिया। ठीक है, उसके अंदर फिर कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया, खाली वेरिएबल बनाया। ये वाला मैंने सिंपली खाली वेरिएबल बनाया और उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया। फिर नीचे आके मैंने क्या किया, छठे लाइन पे इसको मतलब सेम उसी वेरिएबल को दोबारा से बाहर नहीं लिखा, दोबारा से बाहर लिखूंगा मतलब एक न्यू वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैंने न्यू नहीं बनाना, उसी में ही अपडेट करना है। तो मैंने सेम क्या किया कि उस वेरिएबल को उसके अंदर फिर दोबारा से मतलब सेकेंड नंबर पे नीचे आके मैंने उसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया। तो ये सिंपली उसको फिर प्रिंट भी करा दिया, तो प्रिंट हो गया। तो अगर आप ऊपर पहले डेटा स्टोर करना चाहते हो फिर नीचे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। मतलब मैं हर तरीका बता रहा हूँ, कहाँ यूज़ होगा वो भी थोड़ा सा बाद में बताऊँगा, तो वो भी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आते फिर अभी तो मतलब और नहीं है, बस इसी के अंदर यही है। बस यही है, और मतलब इसके अंदर और कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर इसके वही चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं। ये क्या, चैप्टर नंबर 3 भी आपको बता देता हूँ कौन से। देखो वेरिएबल फॉर नंबर्स, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है बहुत। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब यहाँ पे मैंने सिंपली वेरिएबल आपको बता दिया इन डिटेल में, और इसको प्रिंट भी करा के आपको दिखा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्माइल प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये मतलब A to Z मैंने कंप्लीट बता दिया। दोबारा से मैं एक मरतबा वेरिएबल बना के देख लेते हैं। अच्छा, वेरिएबल को किस तरीके से नाम देना है वो भी हम लोग सीखेंगे, आगे जाके सीखेंगे, या फिर कोशिश में यह करूँगा कि मतलब एक दो वीडियो के बाद तो वो दे दूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं लंबा नाम लिख लेता हूँ। लंबा नाम किस तरीके से लिखना है, जैसे मैंने लिखा मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ। फर्स्ट नेम, उसको मैंने दे दिया प्रिंट करके वैल्यू मोहम्मद। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने फिर एक नया वेरिएबल बनाया लास्ट नेम, और उसको भी सेम नाम दे दिया मैंने यूसुफ। ठीक है, अब ये मैंने सिंपली नाम दे दिया। अब मुझे दोनों को प्रिंट कराना है तो दोनों को भी प्रिंट करा सकते हो, एक एक को भी प्रिंट करा सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैंने लिखा फर्स्ट नेम, और साथ में इसको सेकंड नेम भी दे दो। सेकंड नेम नहीं, सॉरी, लास्ट नेम। देख लेते हैं, ओके नहीं हुआ ना। वैसे वो इस तरीके से होगा, लेकिन फ़िलहाल इसको छोड़ दो, ऐसे हो जाएगा। देखो मोहम्मद यूसुफ, लेकिन फ़िलहाल इसको छोड़ दो क्योंकि ये आगे आएगा। ये तो मैंने सिंपली ऐसे ही लिखा। खैर, यहाँ पर दोनों को प्रिंट कराना है ना मुझे। फ़िलहाल आप ऐसे लिख लो, ऐसे ही आपके लिए फ़िलहाल बेस्ट है। वो जो पहले तरीका मैंने अप्लाई किया वो भी आगे सीखेंगे, फ़िलहाल नहीं सीख रहे, लेकिन आगे हम लोग उसको भी सीखेंगे।
तो ये मैंने सिंपली क्या किया, दो वेरिएबल बनाए, एक को मैंने फर्स्ट नेम दे दिया, दूसरे को लास्ट नेम दे दिया और दोनों को मैंने प्रिंट भी करा दिया। लेट्स चेक, पहले आ गया मोहम्मद, ओके करूँगा, फिर आ गया यूसुफ, फिर ओके कर दूंगा, मतलब मेरे पास फिर HTML की मेरी फाइल आ गई। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से वेरिएबल यूज़ होता है, इन डिटेल में A to Z मैंने बताया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएबल फॉर नंबर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, यहाँ पर दिखा भी रहा है वेरिएबल्स फॉर नंबर, तो वो सीखेंगे।